जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम जो है वो चेक करेंगे कि इंटर बोर्ड ने ऑनलाइन जो सर्टिफ़िकेट्स या मार्कशीट्स होती हैं, उनको कैसे हम वेरीफ़ाई कर सकते हैं, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इंटरमीडिएट सर्टिफ़िकेट ऑनलाइन कराची, क्योंकि ये कराची का है। फिर देखें पोर्टल में भी ये लिखा हुआ है BIEK.E.Pk, बट इससे पहले आपने पोर्टल लगाना है। यहाँ पे जाएँगे, तो हम यहाँ पे जाएँगे, इस वाले पे क्लिक करेंगे, ये सिर्फ़ पक्के सर्टिफ़िकेट का है, हमें मेन पोर्टल पे जाना है। इसमें सारी चीज़ें दिखा रहा है, पक्का सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई करना है या पक्के सर्टिफिकेट के लिए वेरिफिकेशन अप्लाई करनी है, डुप्लीकेट मार्कशीट है, मार्कशीट वेरिफिकेशन है, डुप्लीकेट एडमिट कार्ड है, डुप्लीकेट है, सारी चीज़ें आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। लेकिन अभी अमूमन जो है वो IBCC के लिए हमें जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है या मार्कशीट चाहिए होती है। हमें मार्कशीट वेरिफिकेशन का भी वही सेम प्रोसेस है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें यहाँ पे ये चीज़ें डलेंगी और इसमें भी यही सेम चीज़ें यहाँ पे डलेंगी मार्कशीट वेरिफिकेशन में। सिर्फ वो पर्पस चेंज हो जाएगा, फीस चेंज हो जाएगी। तो बहरहाल हम जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये हमें ये चीज़ें देगा, हमने इसमें ये सारी चीज़ें डालनी है। अच्छा, ये हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी, ठीक है। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो ऑलरेडी। इसको आपने वेरीफाई दबाना है। ये जब कैप्चा पास हो जाएगा, इसको आपने सर्च करना है। जब देखें ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, उसके बाद आपको अपना HSC का सर्टिफिकेट डालना है। फिर उसके बाद आपने जो है फ्रंट और बैक दोनों डालने हैं, ये मेक श्योर कराइएगा। कोशिश करें स्कैन कॉपी हो, ताकि उससे क्लियर कट हो, रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तस्वीर लेंगे तो रिजेक्ट अक्सर हो जाती हैं चीज़ें। आपने अपना CNIC डालना है फ्रंट और बैक। अगर किसी का CNIC नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, तो वो अपना बेफॉर्म डाल दे। लेकिन ये है कि CNIC सबका तकरीबन होता ही है। आपने अपना जो है CNIC नंबर डालना है, वो डैशेस के साथ डालना है। विदाउट डैश डालेंगे तो फिर वो चलेगा नहीं। और अपना डेट ऑफ बर्थ डालनी है फिर आपने। उसके बाद अपने वैलिड ईमेल एड्रेस डालना है, क्योंकि विदाउट ईमेल एड्रेस और हाउस नंबर और फ़ोन नंबर के लिए चलेगा नहीं। तो ईमेल एड्रेस आपने वैलिड डालना है, क्योंकि कोई भी वेरिफिकेशन, कोई भी वो सवाल करेंगे तो वो ईमेल या फ़ोन पे करते हैं। तो वो वेरिफिकेशन कोड भी आपको ईमेल पे ही आएगा, फ़ोन पे कुछ नहीं आता। तो कोशिश करिएगा हाउस का एड्रेस भी अपना बिल्कुल वैलिड डालें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर उसके बाद जो है आपने फ़ोन नंबर डालना है अपना, विदाउट डैशेस डालिएगा, वरना चलेगा नहीं डैश के साथ। देखेंगे आपने डाल दिया, अभी ये जनरेट करने को बोल रहा है, मैंने जनरेट कर लिया। ये आपका चालान नंबर दिखा रहा है, ये PSID है, यहीं से आप ले सकते हैं चाहे तो, वरना आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वाउचर। डाउनलोड करके पे करना चाहें, जाके बैंक में पे करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, ये UBL में ही सारे पे होंगे अमूमन। क्योंकि इनके सारे जो अभी भी जो पे होते हैं वो किसी भी UBL की ब्रांच में हो जाते हैं। वैसे तो अभी कहीं पे भी पे कर सकते हैं, क्योंकि वो PSID से पे कर देगा कोई भी बैंक वाला। लेकिन ये UBL में चले जाएं, तो ये सारी चीज़ें आपने सारी इन्फॉर्मेशन थी, और आपको ऐसे ही एक चालान मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपने उसको पे करके अपनी जो है वो फीस वगैरह फिर आपने सुकून से बैठ जाना है। कभी कभी ये 1 वीक ले लेते हैं, कभी ये नेक्स्ट डे ही आ जाती है ईमेल, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कोई आपका सवाल हो तो। हाँ, लेकिन मैट्रिक बोर्ड की अभी तक के ऐसी कोई वो नहीं है चीज़ कि वो ऑनलाइन पोर्टल करे, उसमें आपको जाना ही पड़ेगा। फिर बाय वो जाने के बाद फिर आपको ईमेल आती है। अच्छा, उसके बाद आप डायरेक्ट वापस से मेन स्क्रीन पे आ जाएं, अगर आपने पे कर दिया तो। यहाँ पे आके आप जब ट्रैक एप्लीकेशन करेंगे, तो आपको वहाँ पे चालान नंबर जो दिया था वो आप यहाँ पे डाल दें, ठीक है। और यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन डाल दें, जो इन्होंने दिया हुआ है इसको वेरीफाई करें। अच्छा, मैंने गलत डाल दिया। चलें, OWE। तो ये वेरीफाई कैप्चा पास हो गया। मैं ट्रैक करूंगा, देखें ये लिखा रहा है कि अनपेड है मेरी एप्लीकेशन है। अगर जब मैं ये पे कर दूंगा, फिर मुझे दिखाएगा कि ये पे हो चुकी है।
फिर उसके बाद ये कह रहे थे कि आपको नेक्स्ट डे ही या तो भेज देंगे या तो आपको जो है वो बाई ईमेल आ जाएगी, तो शायद ये आपको नेक्स्ट डे भेज दें और 1-2 दिन में आपको बाय पोस्ट आ जाए। लेकिन ये अमूमन ईमेल भेजते हैं क्योंकि ये आईबीसीसी के पास भी अभी ये रिक्वायरमेंट सिर्फ कोर्ट की होती है, वो आपको वेरीफाई कर लेते हैं, कोर्ट से ही आपको रोल नंबर से वो वेरीफाई कर लेंगे। बस आपके वो वेरिफिकेशन ईमेल आ जाएगी कि भाई आपकी वेरीफाई हो गई, तो बस आप आईबीसीसी से अपॉइंटमेंट लेके वहाँ चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।